हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 19 तक। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। इस चैप्टर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। 20 आपके स्क्रीन पर है। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। ओके, ये एनर्जी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, 27 ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स मतलब बहुत छोटे छोटे, हाँ, वो एक साथ आके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। ठीक है, उसकी जो रेडियस है, एक ड्रॉपलेट की रेडियस है, एक ड्रॉपलेट की ऐसे कितने हैं 27। एक की रेडियस है 0.1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, कोलेस इनटू सिंगल ड्रॉप, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। बस इतना ही है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके को जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस तरीके के, इनको सॉल्व करने की एक स्पेशल मेथड होती है, मतलब स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको समझना चाहिए कि पहला डेल्टा यू मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज निकालना मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कुछ कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। तो हमको पहले ये पता करना है कि सरफेस एनर्जी ज्यादा कब होगी और सरफेस एनर्जी कम कब होगी। सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया फॉर गिवन लिक्विड सरफेस टेंशन कांस्टेंट। ठीक है, वाटर का सरफेस टेंशन देके रखा है। इसका मतलब क्या, एरिया बड़ा सरफेस एनर्जी बड़ी, एरिया बड़ा सरफेस एनर्जी बड़ी, इतना ध्यान में रखना है। तो अभी इतना समझ में आना चाहिए कि एरिया कब ज्यादा होगा। मान लो ये 27 ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, ये मान लो 27 है और इनका मिक्स करके एक बना बड़ा वाला ड्रॉप। ये बड़ा वाला ड्रॉप कैसे बना, इसके अंदर ये पूरे 27 ड्रॉपलेट्स है। अभी जैसे मैंने लिखा, बोला कि सरफेस एनर्जी ज्यादा जब एरिया ज्यादा, तो 27 ड्रॉपलेट्स जब अलग अलग थे तब की सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी, या जब 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक अकेला ड्रॉप बनेगा उसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी, वो हमको पता करना है। तो अभी हमने फ्री सरफेस वगैरह के बारे में पढ़ा है ना। देखो अभी ये जो ड्रॉप, पहले ड्रॉप का पढ़ते हैं। ड्रॉप मतलब बड़ा, ड्रॉपलेट्स मतलब ये छोटे छोटे। ड्रॉपलेट्स मिक्स होके ड्रॉप बनेगा। ठीक है, तो पहले ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। अभी ये ड्रॉप है, मान लो ये उसके आए हुए ड्रॉप। अभी अगर मान लो ये ड्रॉप है, यहाँ पे आया हुआ, ये ड्रॉप का ड्रॉपलेट, इस ड्रॉपलेट का इस ड्रॉप में ये वाला पोजीशन है, तो इसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, जब वो ड्रॉप के अंदर आ जाएगा तो इसका बस इतना ही सरफेस एरिया है। ठीक है, और बाकी अंदर जो ड्रॉपलेट्स है उनका सरफेस एरिया कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अपन सरफेस टेंशन में कौन सा एरिया कैलकुलेट करते हैं, फ्री सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये जब ड्रॉपलेट था, ड्रॉपलेट को इसका पूरा जो सरफेस एरिया था, वो पूरा सरफेस एरिया हमको इसमें जब उससे अलग था तो इसके पास पूरा इतना सरफेस एरिया था पूरा। लेकिन अब जब वो एक ड्रॉपलेट इस ड्रॉप में समा गया और मान लो उसकी पोजीशन ओ वाला मॉलिक्यूल इधर है, तो उसका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कितना है, बस इतना ही। सिमिलरली ये बाकी के ड्रॉपलेट, तो ये अंदर है, ये अंदर के ड्रॉपलेट्स को तो फ्री सरफेस एरिया है ही नहीं, क्योंकि उनके आजू बाजू भी क्या है, सब पानी है, पानी के ड्रॉप्स है ना। फ्री सरफेस कौन सा, ये वाला, ये वाला, बाद में इधर एक ड्रॉपलेट रहेगा ये वाला। ये जो बाहर बाहर के एरिया है ना, उनको बोलते हैं फ्री सरफेस एरिया। जब 27 ड्रॉपलेट्स अलग अलग थे तो हर एक का फ्री सरफेस एरिया, इसका पूरा सरफेस एरिया इतना, इसका पूरा फ्री सरफेस एरिया इतना, इसका पूरा सरफेस एरिया इतना फ्री। लेकिन वो जब ड्रॉप के अंदर आ जाएंगे, ड्रॉप के अंदर, तो ये जो अंदर वाले हैं इनका सरफेस एरिया कुछ है ही नहीं, फ्री सरफेस एरिया इनको कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं को फ्री सरफेस एरिया रहेगा जो इस बॉर्डर पे रहेंगे, और वो भी पूरा नहीं, सिर्फ इतना। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन का मतलब इतना है कि जब 27 ड्रॉपलेट्स अलग अलग रहेंगे तब डेल्टा यू ज्यादा रहेगी, सॉरी यू ज्यादा रहेगी, सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी।
जब ड्रॉप बन जाएगा तो सरफेस एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ज्यादा सरफेस एनर्जी माइनस कम सरफेस एनर्जी, ठीक है, वो चीजें हम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना। एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया तो हम रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा ड्रॉप बनेगा, ये जो इतना पूरा उसका सरफेस एरिया है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी रेडियस तो है नहीं हमारे पास, तो पहले इसकी रेडियस ढूंढेंगे, उसके बाद में दोनों की सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, हमको चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले रेडियस ढूंढना हमारा है। लेट रेडियस ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल आर। ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे छोटे, ड्रॉप मतलब बड़ा ड्रॉप, ठीक है। तो अभी देखना 27 ड्रॉपलेट्स, उससे बना एक ड्रॉप, इन दोनों का एक चीज सेम होगी, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम, अभी इस चीज का वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल समा सकता है। तो 27 ड्रॉपलेट का मिलकर जितना मान लो वाटर था, ठीक है, 27 ड्रॉपलेट्स बन का जो टोटल वाटर का वॉल्यूम था वही रहेगा, सारा मटेरियल सेम। दो चीज का मटेरियल सेम मतलब वॉल्यूम सेम, ठीक है, वॉल्यूम सेम, मटेरियल ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी सेम मतलब वॉल्यूम सेम। तो 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम हम इक्वेट करेंगे, क्यों कर रहे हैं, हमको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप। तो देखना ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, ये 27 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम। कितने हैं ऐसे 27, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 27 इज इक्वल टू 4/3, ये कैपिटल आर किसके लिए, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका, दोनों का वॉल्यूम सेम। ये 4/3 पाई कट 27 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। 27 आर क्यूब को मैं ऐसा लिख दू 3 आर का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, कैसे 3 का क्यूब 27, आर का क्यूब आर क्यूब, इसी को ऐसा लिखा, दोनों साइड का क्यूब क्यूब हट जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 3r। तो इससे हमको क्या हो गया, मिल गई, है ना, हमको बड़े की रेडियस मिल गई, कितना है 3r। तो यहां तक हम कहां पे आए कि सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको रेडियस सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, और सरफेस एरिया के लिए हमारे पास चाहिए रेडियस। ड्रॉपलेट्स की रेडियस थी, ड्रॉप की रेडियस नहीं थी, तो वॉल्यूम इक्वेट करके हमको बड़ी वाली रेडियस भी मिली। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। अभी क्या करेंगे अपन, U1 सरफेस एनर्जी ऑफ 27 droplets, therefore U1 is equal to, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया इज इक्वल टू, एक ड्रॉपलेट की जो सरफेस एनर्जी है वो पहले निकालते हैं, सरफेस कितना, ये 0.072, एरिया का फॉर्मूला ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल 4πr², सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सरफेस टेंशन ये एक ड्रॉपलेट का एरिया इतना, हमारे पास वैसे कितने हैं 27, ठीक है। U2 इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, सेम 0.072 इंटू 4π कैपिटल R², सरफेस टेंशन इंटू एरिया खत्म, 0.072 इंटू 4π इंटू, अभी देखो कैपिटल आर मतलब क्या 3r, अभी कैपिटल आर का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r², ठीक है, इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू U1 माइनस U2, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इज इक्वल टू 27 इंटू 4πr²
इंटू 0.072 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 9 इंटू 0.072। अभी देखो इसमें से कुछ ना कुछ चीजें कॉमन निकालेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है, और 0.072 भी कॉमन। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 0.072, क्या बचा, ये 4 पाई आर स्क्वायर 0.072, 4 पाई आर स्क्वायर 0.072, यहाँ पे 27 माइनस 9, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 पाई, देखो एक पाई की वैल्यू पता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, तो 4 पाई होगा 12.56, ठीक है। तो 4 पाई हो गया 12.56। आर छोटा आर, स्मॉल आर कितना है ये, उसका क्या है सर, स्क्वायर, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸, ठीक है, इंटू 0.072 और इंटू 18, 27 माइनस 9 18। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी दूसरा कोई चांस है ही नहीं, हमको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 12.56 इंटू 72 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻11। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट था ना वो हटा दिया, कितना आगे लेके गया 1 2 3, तो 8 में 3 ऐड हो जाएंगे, मतलब -8 -11 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। 96 1296 हो गया, 1256 इंटू 1296 इंटू 10⁻⁻11। अभी 12.56 और 1296 इसका मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं करता हूँ 1296 1256 3 7 7 7 अब ये 12.56 था, 12.56 मतलब 2 इधर आएगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा मजा नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूँ ना, वापस इसको आगे लेके आता हूँ, 1.62 पे आता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, क्या है, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, अभी ड्रॉप है मर्क्यूरी का, ठीक है, इंटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो जो ड्रॉप है ना उसका रेडियस में कैपिटल आर लिखता हूँ, क्या है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻² माइनस कितना, देखो और क्लियर के लिए 0.2 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं रखना। 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, इस ड्रॉप को अभी उल्टा, प्रोसीजर उल्टा है, कितना 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, मतलब सेम ड्रॉपलेट्स, सब सेम रहेगा, 8 होगा, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन, सेम है, वर्क डन मतलब यहाँ पे भी चेंज इन एनर्जी निकालना है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पता होगा आपको, उसके हिसाब से, ठीक है। तो वापस सरफेस टेंशन देके रखा है 435, ओके, डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये डाइन पर सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट है, ठीक है, उसको हमको किस में करना पड़ेगा, एसआई में। तो गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ, 435.5, बस हमको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, ऐसा करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁵ न्यूटन, लेकिन नीचे सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सरफेस टेंशन की यूनिट है न्यूटन पर मीटर। सिर्फ डाइन को कन्वर्ट मत करना, सेंटीमीटर को भी करना, ठीक है। 435.5 10⁻², अब ये -2 ऊपर जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आ गया। अभी सेम चीज है, अभी आपने को पता है क्या, ड्रॉपलेट्स की सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी, ड्रॉप की कम रहेगी, ठीक है। अभी उसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। U1 लिख देंगे सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, U2 लिखेंगे सरफेस एनर्जी
कितनी टोटल, टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ टोटल सरफेस सॉरी यार एनर्जी ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अभी पहले क्या करते हैं, हाँ, और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा u2 माइनस u1। लास्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा था u1 माइनस u2। हमको समझ में आना चाहिए बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स की ज्यादा होती है। चलो पहले u2 निकालते हैं। ठीक है, u2 इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स, वही सेम क्या होता है फॉर्मूला, u इज इक्वल टू t इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। चलने दो, u2 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन 435.5 इंटू 10⁻³ एरिया, वही फॉर्मूला सेम 4 पाई। ड्रॉपलेट्स की रेडियस नहीं पता है ना अपने को। ओके, अभी फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर ज्यादा जल्दबाजी नहीं चलेगी, वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स, ये चीज रहेगी थी। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई। मान लो ड्रॉपलेट्स की रेडियस कितनी मान ली अपन ने, स्मॉल आर। ठीक है, ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं तो छोटा आर, 4/3 पाई कट, 4/3 पाई कट, कैपिटल आर क्यूब 8 आर क्यूब, तो आर इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दूं मैं 2r का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और r का क्यूब होता है r क्यूब। तो मतलब r इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 2r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। तो ये मिल गया अपने को, ड्रॉपलेट्स की रेडियस भी मिल गई, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने लिख लिया कि स्मॉल r कैपिटल R/2। चलिए u2 t इंटू ए, ठीक है, क्या है 435.5 इंटू 10⁻³ एरिया किसका, u2 ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ड्रॉप के लिए निकाल रहे अपन, अभी अपन एक ड्रॉपलेट के लिए निकाल रहे, ये लिखा मैंने सरफेस टेंशन एरिया 4 पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी चलने दो, 8 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई r²/4, बस इतना ही। u1 निकालते हैं, क्या सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। अभी डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन। चलिए अभी 8 इंटू 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई r²/4 माइनस 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई r²। कॉमन जो निकालना है वो निकाल लो, 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई r² कॉमन, ये चीज कॉमन। ठीक है, अभी क्या बचा, इधर का 8 बचा, ये नीचे वाला 4 बचा, तो देखो 8 4 कितना हो गया 2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या सभी कॉमन निकाल लिया क्या, फिर 1, तो कुछ नहीं 1। अभी मैं क्या करता हूँ ना, 4 पाई r का स्क्वायर की वैल्यू भी डालनी जरूरी है। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इसी को डेल्टा यू को आगे सॉल्व करता हूँ, 435.5 इंटू 4 है ना, इसका मैं पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं यार वो 4 पाई है ना, तो मजा नहीं, चलिए देखते। 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई की वैल्यू थी 12.56 इंटू
आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये कितना है 2 का स्क्वायर 4 और ये -6, ठीक है। अभी मैं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, ठीक है। 12.56 इंटू ये इसका स्क्वायर है, ओके 4 इंटू, तो चलिए इधर करता हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन 435.5 इंटू 4 0 2 22 2 12 2 14 4 4 16 17 1742 ये इसका, हाँ 435.5 इंटू 4 कितना है 1742 इंटू 12.56 इंटू 10 टू माइनस +3 हो गया, ठीक है, क्योंकि -3 -6 ओके -9 दोनों का बेस सेम, इंडेक्स की सम -3 + -6 कितना हो गया -9। अभी इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। 1742 इंटू 1256 2 1 7 2 5 चलो 7 1 2 3 4 4 5 6 7 0 लास्ट में चला 1 4 5 20 ने कुछ देखा 2 7 5 2 7 8 3 5 5 8, ठीक है। बीटा बदी 2 बीटा 4 8 8 7 2 4 4 1 2 3 1 2 3 2 4 7 1 2 5 4 4 8 9 7 15 17 7 1 1 2 8 10 का 14 18 8 1 7 3 10 11 से 1 अच्छा 2187,952 ये मल्टीप्लिकेशन कितना आया 2187,952 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 2187,952 इंटू 10⁻⁻, कितना आ रहा हूं मैं इधर ना 1 2 3 4 5 6 10⁻⁹ 6 -3, और इतना अगर नहीं लिखना है मेरे को तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 21.88 इंटू 10⁻² भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको 2.188 भी लिख सकता हूँ इंटू 10⁻³ भी यूनिट रहेगा जूल। आंसर है क्या, लेकिन एक गलती हुई है मुझसे, क्या देखो ये 12.56 था, ये क्या था 12.56, तो मेरा जो था ये 0.52 आना चाहिए था, मैंने सीधा 12.56 नहीं लिया, मैंने 1256 ले लिया, मतलब 1256 पूरा। तो ये जब आंसर लिखता था मैं तो पहले यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे होगा तो कैसे होगा, अभी जब मैं इधर आऊंगा तो कितना 1 2 3 4 ही आऊंगा खाली, ठीक है। तो 4 ही आऊंगा तो 10⁻⁹ में से 4 गए 10⁻⁵, ठीक है। और ये भी जाएगा 10⁻⁵, और ये 10⁻, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करता, इसमें -4 लिखना पड़ता, ठीक है। 2.188 इंटू 10⁻⁵ जूल। सॉरी देखो अभी ये क्या हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, ये 12.56 था तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1256, यहाँ पे ये वाला देना चाहिए था, मैंने जो दिया नहीं था, तो बाद में करेक्ट कर लिया अपन ने, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।